गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। इसमें से शायद मुझे लग रहा है कुछ लोग मुझे जान रहे हैं, 10 बजे वाला क्लास में है। जो लोग नए हैं, और ये आपका एमसीक्यू सेशन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। और ज्योग्राफी का बेसिक जो है अक्षांश और देशांतर से, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब कितने लोग लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जान रहे हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर हम क्यों पढ़ते हैं, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्लियर है। पहले क्वेश्चन पे शायद हम बेसिक चीजों को बता देंगे, तब आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी इतना समझते हैं। अब अक्षांश और देशांतर का महत्व क्या है, और अक्षांश देशांतर पढ़ते क्यों हैं, तो समझिएगा। जितना आपका मोबाइल का जीपीएस चलता है ना, वो सब अक्षांश देशांतर पे ही चलता है, ठीक है। जैसे अगर एक बॉल है, वाइट बॉल आप समझ लीजिए। पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। पृथ्वी की जो आकृति है, ग्लोब किस तरह से गोल होता है, पृथ्वी भी हमारी गोल है, ठीक है। और ये इसका इलिप्टिकल शेप कहा जाता है। पृथ्वी का एक्चुअली जो हमारे अर्थ का जो शेप है, इलिप्टिकल शेप है। तो, नहीं, ठीक ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा ये ना मुड़ा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा चिपटा है, हल्का। अब मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, एक वाइट बॉल की तरह है। वाइट बॉल देखिए, आपका फुटबॉल है, पूरा वाइट है। और उस पे आपको बोला जाए कि आप अपनी स्थिति को बताइए, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। तो बिना कोई पॉइंट खींचे हुए, अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे पॉइंट एक डालता हूँ, तो इस पॉइंट के इस साइड में नॉर्थ होगा और इस साइड में साउथ होगा, क्लियर है। लेकिन अगर कोई पॉइंट ही नहीं है, सपोज करिए कोई पॉइंट ही नहीं है, और ये बॉल है, पृथ्वी एक बॉल की तरह है, सपोज करिए उस पर कोई पॉइंट नहीं है। तो जब पॉइंट नहीं है, तो उस पर नॉर्थ साउथ या फिर कोई डायरेक्शन आप नहीं खींच सकते ना, डायरेक्शन तो पता है नहीं। तो कैसे बोलिएगा, जैसे अगर आज से 200 साल पहले की हम बात बोलें या 300 साल पहले की बात बोलें, तो 200 साल या 300 साल पहले क्या था, क्या इतनी टेक्नोलॉजी थी, नहीं थी। अगर मान लेते हैं कि आपका जो है, हम लोग पूर्णिया में हैं अभी, यहाँ पे इस जगह पर है, तो इस जगह का कुछ ना कुछ फेमस होगा। जैसे पूर्णिया में ये कौन सा चौक है, रंगभूमि चौक। अब रंगभूमि चौक के नाम से आप जानते हो, लेकिन 300 साल पहले क्या ये चौक था, नहीं था। अगर किसी को लोकेशन बताना होता, तो कैसे वो बताता। तो वो लोग क्या करते थे, कभी 3 किलोमीटर आगे जाते थे, 4 किलोमीटर पीछे आते थे। इस टाइप का होता होगा ना आपके पास भी। जब कोई लोकेशन पता नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होता है, तो क्या करते हैं, 3 किलोमीटर आगे चल जाते हैं। फिर उससे किसी से पूछते हैं कि भैया यहाँ पे जाना है, फिर बोलता है कि पीछे जाइए। अच्छा, फलना चौक है, फलना, कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन है ना। तो उसी तरह से हमारा जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे कोई आइडेंटिफिकेशन तो था नहीं। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, काल्पनिक रेखा खींचा गया यहां पर। ये यहां पर, अब देखिएगा तो यहां पे एक पूरा खाली था। अब यहां से अगर देखें, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा खींचा गया। देखिए ये, और इधर से इधर तक मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा खींचा गया।
अब इसको 0 डिग्री मान लिया गया, सपोज करिए, और ये 0 डिग्री मान लिया गया। अब ये क्या है, जो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये हम लोग अपनी कल्पना से खींचे हुए हैं, ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। तो काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है। इस काल्पनिक रेखा को, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को आप लोग लिखिए मत, मैं लिखा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। पहले चीजों को समझिए कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंट क्या है हमारे लाइफ में, हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको वेस्ट टू ईस्ट खींची जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्लियर है, अक्षांश रेखा। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये जो अक्षांश रेखा है इसको हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसी का सबका नाम, इसी का नाम है, अलग अलग नाम। अब इससे जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री चल के 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। अब सोचिए कि 1 2, अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसके ईस्ट जाएंगे तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, इस तरह टाइप का है। ठीक है, 180 डिग्री तक जाएगा ये। क्लियर है। अब सोचिए कि इसके बीच में ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसके बीच में अब मान लेते हैं कि हमको बताना होगा, तो 1 डिग्री नॉर्थ, अब इसको मैं, अब पहले अक्षांश और देशांतर समझ में। ये जो देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये जो है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि जो लंबा है ना, ये, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और जो लेटा हुआ है उसको लेटीट्यूड बोलते हैं। तो ये लेटा हुआ है तो इसको लेटीट्यूड बोलते हैं, या इसको बोलेंगे, इसको हिंदी में आपको देशांतर बोलेंगे और इसको अक्षांश बोलेंगे। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड अगर याद रखेंगे, यानी कि जो लंबा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, और जो लेटा हुआ है वो लेटीट्यूड है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं इसके महत्व को देखते हैं। ये तो आप, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, क्लियर है। और ये क्या है, 0 डिग्री कौन सा, देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड है। अब आते हैं तो ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। अब मान लेते हैं किसी देश या किसी जगह की स्थिति को हमें दर्शाना हो, तो सपोज करिए पहले तो ये जो हमारा गोला था, अब इस पे कोई पॉइंट नहीं था, तो कोई जगह यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते, दिक्कत होती ना। अब अगर कोई वस्तु यहां पर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वस्तु है नॉर्थ ईस्ट में है, सपोज करिए। तो ये जो पूरा हम ग्लोब पे घूमते रहते
पृथ्वी पे घूमते रहते, उसकी अपेक्षा तो अब इतना ही दूरी में घूमना है ना। मेरी बात समझ पा रहे? ये डिसाइड कौन का है? ये सुविधा हमको कौन दिया? ये लॉन्गिट्यूड और ये लेटीट्यूड। अब सोचिए कि इस पॉइंट पर कोई शहर है, सपोज करिए कि हमारा दिल्ली है, सपोज करिए। दिल्ली की अवस्थिति कैसे बताते? तो अब ये पॉइंट पर दिल्ली है, तो अब देखिए 1 डिग्री लेटीट्यूड, 2 डिग्री लेटीट्यूड, 3, 4, 5, 6। अब आते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2, 3, 4। अब सपोज करिए, अब आते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3, 4, 5, 6। ये अक्षांश रेखा हो गई, ठीक है। अब ये अक्षांश रेखा हो गई, तो ये भी यहां पर भी 6 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये देशांतर रेखा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। अब सपोज ये देशांतर रेखा 5। अब यहां पर आप देख रही है ना कि हम अगर इस जगह की स्थिति को हमें बताना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? इस जगह की स्थिति को हमें बताना होगा, इस जगह की, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 1, 2, 3, यानी कि 2 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और 4 डिग्री नॉर्थ। ईस्ट जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या करेगा? वो देशांतर को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट या वेस्ट। जैसे हमारा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, तो 0 डिग्री देशांतर के, यानी कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ, और 0 डिग्री देशांतर के इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। ध्यान से सुनिए, और मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्लियर है? इसलिए कि इससे इससे 10 क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से। तो ये आपका क्या है? ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब यहां पर दिख रहा है ना, तो यानी कि अगर इधर है तो हम लोग 2 डिग्री ईस्ट लिखेंगे। अगर यहां पर जैसे कि जितना भी आप मैप देखिएगा, 2 डिग्री ईस्ट हो गया, या हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट। क्लियर है? तो ये जो ईस्ट और नॉर्थ जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे साउथ और नॉर्थ की बात करेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन और एस। जब आप देखेंगे एन और एस, यानी कि साउथ और नॉर्थ, तो ये साउथ और नॉर्थ कौन बताता है? ये हम आते हैं, तो ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। मेरी बात समझ आ रहा है? तो ये जब भी अगर साउथ एन और एस लगा हुआ है, साउथ या नॉर्थ दिया हो, तो इसका मतलब है वो अक्षांश की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए आप, ये एक यहां पर मैं मैप बनाता हूं, ये तो ये इसका ये 0 डिग्री है, और इसके ऊपर वाला सर वाला भाग कौन सा हो गया? नॉर्थ, और ये कौन सा हो गया? साउथ। ठीक है, तो कभी भी जब लॉन्गिट्यूड की बात करेगा तो वो ईस्ट और वेस्ट की बात करेगा, और कभी भी लेटीट्यूड की बात करेगा तो वो नॉर्थ और साउथ की बात करेगा। हाँ, कुछ बोलना चाह रही हूं? देशांतर वाला नॉर्थ और साउथ कैसे होगा? ये देखिए, ये पृथ्वी है, और ये, तो ये वाला भाग कौन सा होगा? और ये वाला भाग कौन सा होगा? और ये क्या है? तो नॉर्थ साउथ कैसे होगा? अब मैं क्या बोला था? देशांतर का एग्जाम मैं जो डिफिनीशन दिया था, ये है नॉर्थ पोल, ये वाला भाग, और ये है साउथ पोल। ठीक है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, उसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है? चले तो आगे चले हम। तो जब भी देशांतर की बात करेगा तो क्या बोलेगा? ईस्ट और वेस्ट। और जब भी अक्षांश की बात होगी तो वो क्या होगा?
नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर जो स्थिति ये है, अब इसी बॉक्स का को आइडेंटिफाई करना है ना। तो अगर मैं बोल दूं कि 2 डिग्री ईस्ट और 4 डिग्री नॉर्थ, अब आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि ये जो जो कोई शहर है, मान लेते हैं कि दिल्ली, सपोज करिए दिल्ली है, तो ये क्या है? 2 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री ईस्ट और 4 डिग्री नॉर्थ। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात क्या करें, 1 और 2 इसी के पास, इसी के बाद है। मिनट और सेकंड में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, काउंट किया जाता है। और ये आपका क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ में है, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ और ईस्ट वाला भाग हो गया। तो यहां पर डायरेक्ट हमारा जो है, हम लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। जैसे आपका जो फ्लिपकार्ट वाला भाई साहब आते हैं, या ओला और उबर वाला भाई साहब आते हैं और बोलते हैं कि आप अपना जीपीएस ऑन कर दिए हैं, आपका ऑन किए ना, अब उनको पता चल जाता है कि अच्छा यहां पर है। या ओला आता है तो आप देखते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं कि अच्छा इधर से घूम के इधर से इस रास्ते से आ रहा है। वो एक्चुअली होता क्या है? वो यही है, अक्षांश और देशांतर। और इसी पे वो फिक्स्ड है कि भाई वो मिनट और सेकंड में होता है। आपका जो होगा डिग्री, मिनट और सेकंड, इसमें चलता है ये एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आप यहां पर 5 किलो आरडीएक्स लेके बैठ जाइए, किसी को मत बताइए, खाली पुलिस को आपका नंबर पता होना चाहिए। और आजकल स्मार्ट जो चोर होता है ना, या स्मार्ट जो क्रिमिनल है, वो मोबाइल रखबे नहीं करता है। और जब नहीं रखेगा तो पुलिस का बाप भी ट्रैक नहीं कर पाएगी, जब तक वो किसी फैमिली से नहीं मिले, किसी से मिले नहीं। मैं क्या करूं, किसी का मर्डर करके क्या करूं? मैं अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं रखूं और कहीं जाकर के दियर में चला जाऊं, पुलिस हमको ट्रैक ही नहीं कर पाएगी। या तो उसके पास कोई मेरे शक्ल का जानने वाला हो, बताए कि भाई इन्होंने मर्डर किया है, इस टाइप का। हाँ, लेकिन जैसे मोबाइल हमारे पास आएगा, पुलिस का दिमाग काम कर जाएगा। वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन वो ट्रैक कर लेगी। और वो काम किस पे चलता है? वो इसी जीपीएस पे चलता है। ठीक है, वो एग्जैक्ट यहाँ के इस बिल्डिंग का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, उस लोकेशन चल जाएगा। तो ये आपका अक्षांश और देशांतर समझ में आया? एक बार आप लोग देखिए, 2 मिनट में हम एक्चुअली मैं सुबह में ही आया हूं। यहां तक ठीक है? समझ में आ रहा है? अब जिससे पूछेंगे बता देंगे आप लोग? ठीक है, चलिए, ये मैं आपको बताया। अक्षांश देशांतर का महत्व समझ में आया? जितना भी एयरवेज चल रहा है, जितना भी ट्रेन चल रही है, जितना भी आप मूवमेंट करते हो, वो सब अक्षांश और देशांतर पे, जो आपको दिशा निर्धारण या किसी को आइडेंटिफाई करने में सहूलियत प्रदान करता है, वो सब अक्षांश देशांतर के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है? आप जाते हो और कोई शॉप नहीं पता चलता है, मोबाइल में डालते हो, अरे भाई मुझे चाहिए, क्या बोलते हैं, यहाँ पर डोमिनोज का कहाँ पे है पूर्णिया में। हम कुछ नहीं करना, मैं नया हूँ तो मैं क्या करूँगा, उठाऊंगा डोमिनोज पूर्णिया और डालेंगे तो सब लोकेशन आ जाएगा। वो किस पे चल रहा है? इसी अक्षांश और देशांतर पे। क्लियर है? अब आते हैं अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, सपोज करिए। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है आपका। 0 डिग्री है, ये क्या है? अब ये सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा है या वृत्त है। अब इमेजिन करिए कि आपका पृथ्वी गोल है, क्या है? नारंगी याद करिए, और नारंगी का जो बीच वाला शेप है ना, उस पर सर्किल मारिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नारंगी है और उसके बीच में एकदम बीचों बीच से सर्किल मारिए। उसके जैसे जैसे 1 डिग्री का जो यहां से
1 डिग्री, 2 डिग्री, और उसी नारंगी पर मारते जाइए सर्कल। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, जैसे कि यहां पर एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 1 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस, 2 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि इक्वेटर से 1 डिग्री के कोणीय दूरी पर हम 1 डिग्री अक्षांश लिखते हैं, इक्वेटर से 2 डिग्री के कोणीय दूरी पर हम 2 डिग्री का अक्षांश लिखते हैं। क्लियर है, 2 डिग्री का अक्षांश खींचते हैं, देखा खींचते हैं। अब इस तरह करते करते यहां पर जब आएंगे तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। क्लियर है, जब 90 डिग्री का कोण पे आएगा तो ये क्या होगा, एक पॉइंट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे यहां से ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री है। अब इक्वेटर से जैसे जैसे 1 डिग्री कोणीय दूरी, 2, 3, 4, 5, 6, और जैसे 90 डिग्री आएगा ना तो वो एक पॉइंट हो जाएगा। अब उसके 91 जहां करेंगे ना तो किसी ना किसी पे ओवरलैप कर जाएगा, करेगा ना। 91 का खींचेंगे तो किसी ना किसी पे ओवरलैप करेगा। तो इसीलिए जब भी अक्षांशों को हम खींचते हैं तो यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ आपको होता है, 90 डिग्री नॉर्थ, इससे अधिक नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर इससे अधिक अक्षांश खींचेंगे, 91 खींचेंगे ना तो किसी ना किसी पे ओवरलैप कर जाएगा यहां पर। क्लियर है, तो ये जो कोणीय दूरी है 90 है। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में अब जैसे हम आते हैं ये, तो ये क्या, अब इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसको बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। सॉरी, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया ना, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक क्लियर है। और जब हम आएंगे तो यहां पर जैसे हम 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, तो जैसे यहां पर खींचेंगे तो अब ये जो है, यहां पे ये समझ लीजिए गोला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ईस्ट हेमिस्फीयर और ये वेस्ट हेमिस्फीयर। तो ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ये आपको अगर हम देखते हैं तो देशांतर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये पूर्वी देशांतर हो गया, ये पश्चिमी, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। क्लियर है, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो जैसे अगर पूरब पश्चिम की बात है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इसका मतलब है कि वो देशांतर की बात कर रहा है। और जैसे हम अक्षांश की बात करेंगे यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसका मतलब है कि वो अक्षांश की स्थिति के हिसाब से हम बांट रहे हैं इसको। क्लियर है। अब हम आते हैं यहां पर, देखिए अब यहां पर अक्षांशों की संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये 90 डिग्री तक होगी, 90 डिग्री से अधिक नहीं होगी। यानी कि कभी भी अगर हम आए तो 92 डिग्री नॉर्थ ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 92 में पहले ही बताया था कि फिर यहां से अगर एंगुलर खींचेंगे यहां पर तो यहां पर आएगा 91, और 91 जैसे खींचेंगे तो इसको आकर के ओवरलैप कर देगा, और जब ओवरलैप कर देगा तो दिक्कतें उत्पन्न हो जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाएगा, ओवरलैप करेगा। तो चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इससे जो है 91 डिग्री साउथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे भी तो 90 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 क्लियर है। तो यहां पर भी 90 डिग्री साउथ, 91 डिग्री साउथ नहीं हो सकता। क्लियर है, 91 डिग्री साउथ नहीं हो सकता। अब आते हैं हम अपनी बातों पे। तो यहां पर यानी कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या यहां पर आते हैं तो ये कितनी है, 90 डिग्री
90 यानी कि 90 अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90। तो टोटल कितना हो गया? वो 180, और ये गलत हो गया, अक्षांशों की संख्या। अब भी फिर गलत बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। देखिए, अब आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। एनडीए में क्वेश्चन पूछा, यूपी पीसीएस में भी पूछा, कई बार कई जगह पर क्वेश्चन पूछा। समझिए इसको, ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, तो 0 डिग्री के ऊपर में 90 है, और 0 डिग्री के दक्षिण में 90 डिग्री है। तो ये कितना हो गया? 90 90 180 प्लस 0 डिग्री को तो काउंट नहीं किया ना, तो 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, और ये सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा है। तो जब 0 डिग्री एक अक्षांश है, तो हम क्या करेंगे? 90 प्लस 90 प्लस 1 इजकल टू 181। ये क्या है? अक्षांश है। जैसे हम आप लोगों से बोलेंगे कि बताइए अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। तो ये बताइए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। बस फिर हो गया गड़बड़ ना? 179। अब कहीं कुछ भी पढ़े हैं वो छोड़ दीजिए, मैं अब जो जितना समझा रहा हूं बाद में आप बताइए क्या बुक में पढ़े हैं, ठीक है? पहले यहां तक समझ लीजिए, ठीक है? आपको जब मैं इसको फिनिश कर दूंगा तो फिर अपनी बात आप रखिएगा कि सर यहां पे गड़बड़ हो रहा है। समझ जाइए, यहां तक समझ पा रहे हैं? यहां तक समझ में? यानी कि हम जब आते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर देखते हैं तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? अक्षांशों की संख्या, लेटिट्यूड मैं बोल रहा हूं, लेटिट्यूडनल लाइन नहीं बोल रहा हूं, अक्षांशीय रेखा नहीं बोल रहा हूं, लेटिट्यूड की मैं बात बोल रहा हूं। तो जब भी लेटिट्यूड की हम बात करेंगे तो वो कितना होगा? 181। इसका मतलब है कि ये जो 90 डिग्री नॉर्थ जो है और 90 डिग्री जो साउथ है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है, वह क्या है? एक पॉइंट है, एक बिंदु है, ये रेखा नहीं है। जैसे मैं आपको बताया था कि एंगुलर डिस्टेंस पे आते हैं और 90 डिग्री तक खींचते हैं, तो ये 90 डिग्री तो एक डायरेक्ट पॉइंट हो गया ना। ये जब तक ये नहीं होगा, रेखा तो है नहीं। तो जैसे हम बोलेंगे कि लेटिट्यूडनल लाइनों की संख्या कितनी है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। और जैसे बोलेंगे कि लेटिट्यूड की संख्या कितनी है, तो फिर पॉइंट जुड़ जाएगा। ये एक अक्षांश है, लेकिन अक्षांशीय रेखा नहीं है। क्लियर है? ये एक अक्षांश है, लेकिन जैसे हम अक्षांशीय रेखा की बात बोलेंगे तो ये जो है अक्षांशीय रेखा नहीं है। ठीक है? तो जैसे लेटिट्यूडनल लाइन की मैं बात बोलूंगा तो 179 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट है, यानी कि 181 जो हमारा है, 181 माइनस 2 करेंगे तो 179 हो जाएगा ना। तो ये क्या है? ये लेटिट्यूडनल लाइन है। क्लियर है? इसका अपना एक डिस्टेंस और डायरेक्शन है, लेकिन इसका कोई अपना डायरेक्शन और डिस्टेंस नहीं है। एक पॉइंट है, एक बिंदु है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब मैं आपसे बोलूं कि लेटिट्यूडनल लाइनों की संख्या कितनी है, तो कितना होगा? 179। और जब मैं आपको पूछूं कि लेटिट्यूडों की संख्या कितनी है, आपका समस्या समाधान हो गया? मैं जान रहा था कि आप क्या पूछने वाले हैं। चलिए यहां पर आए, अब आते देशांतर की बात में देशांतर की चर्चा हम लोग करेंगे। और वहीं पे एक चीज और यहां पर हम देखते हैं, ये जो हमारा इक्वेटर है ना, अगर हम कहें कि सबसे बड़ा जो है अक्षांशीय रेखा कौन है, या सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, अक्षांश वृत्त बोले, देखिए इसको अक्षांश बोल सकते हैं,
अक्षांशीय रेखा बोल सकते हैं, अक्षांशीय वृत्त बोल सकते हैं ना। अब जैसे कैसे ये अक्षांश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अक्षांशीय रेखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और वृत्त है। तो जब आप क्या बोलते हैं, आप ऑरेंज को नारंगी को इमेजिन करिए, उसका बीच वाला जो जब आप खींचेंगे तो पृथ्वी भी तो इसी तरह से गोल है। अब पृथ्वी गोल है तो उसके बीच में हम सर्किल खींचेंगे तो वो क्या होगा, एक वृत्त ही तो होगा, वो एक वृत्त बोलेंगे ना। तो इसको अक्षांशीय वृत्त भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा वृत्त अक्षांशीय जो सर्कल है वो कौन सा होगा, या सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कौन सा होगा, 0 डिग्री। क्लियर है, किसी को ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगे, इसकी जो है अगर कहें तो इसकी लंबाई घटती जाएगी। अब आप इमेजिन करिए किसको, टमाटर को या अपना नारंगी को, ऊपर जैसे जैसे सर्कल खींचेंगे छोटा होते जाएगा ना, और नीचे भी इसके जस्ट नीचे भी सर्कल खींचेंगे तो वो छोटा होते जाएगा, और जब सबसे नीचे जाएंगे तो एक पॉइंट पे मिल जाएगा वहां पे। किसी को इमेजिन करने में दिक्कत हो रहा है क्या? मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मत सोचिए कि आप लोग दिमाग इधर उधर करिएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं इसमें 20 क्वेश्चन अभी बना के पूछूंगा, और मेरा क्लास है तो कंसंट्रेट होकर के रहिए। सिलेक्शन की जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो हम भगाते भी हैं। 3-4 क्लास पढ़ाएंगे, देखेंगे कि नहीं हो तो भगा भी देंगे हम, तो ये दूसरा जगह पढ़िएगा, ठीक है। तो आते हैं, तो ये आपका क्या है, अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना, दो अक्षांशों के बीच का डिस्टेंस जो है वो समान रहेगा पोल तक, ठीक है। इसीलिए इसको समानांतर रेखा भी बोलते हैं और पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। अक्षांशों की विशेषता क्या है कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है, और वो कितना रहेगा, तो 111 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ये जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएगा और जैसे जैसे इक्वेटर से साउथ की तरफ आएगा, तो वो क्या होगा, इसके बीच का जो इसका जो मतलब कि इक्वेटर का जो लंबाई है वो कम होते जाता है, ठीक है। तो आप नारंगी को इमेजिन करिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो उसका सर्कल छोटा होते जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे उसका सर्कल बढ़ा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से क्या सही है, 4-5 दिया हुआ, 3 दिया हुआ था। अब उसमें दिया हुआ था कि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं, अक्षांशीय वृत्त की लंबाई में कमी होती जाती है। सही है, गलत है, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन को सही करना हो तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे उसकी लंबाई जो है घटती जाती है, और पोल से जैसे जैसे, यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल से जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो अक्षांशों की लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या देखा, 3-4 चीज देखा कि आपका इक्वेटर की संख्या, अक्षांशों की संख्या कितनी है, एक सेकंड रुकिए, अक्षांशों की संख्या आप बताइए, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या, आप ही से पूछ रहा हूं, टोपी, हाँ हाँ हाँ, आप ही से खड़ा हुई, हाँ बैठिए, बोलिए। 179, राइट, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं, तो यहां पर जो हमारा ये देशांतर है, सपोज करिए, अब यहां से कहानी शुरू होता है। ये देशांतर रेखा है। देशांतर किसे बोलेंगे, नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली जो काल्पनिक लाइन है उसको देशांतर बोलेंगे। अब देशांतर देखेंगे तो ये आपका 180 डिग्री देशांतर होगा, 180 डिग्री तक होगा, यानी कि उत्तरी पूर्वी हेमिस्फीयर में 180 और पश्चिमी हेमिस्फीयर में 180, ये दोनों एक ही इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो 180 तक पूर्व में होगा, 180 तक पश्चिम में होगा, ठीक है। अब ये जो देशांतर रेखा है, यानी कि
देशांतर रेखा देखिएगा एक पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब है कि इक्वेटर से, देखिएगा ये हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ की तरफ हम जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होते जाएगी। क्लियर है? कम होते जाएगी। अब बात आती है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की लंबाई, बीच की दूरी सबसे अधिक कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर, देख रहे हैं ना, यहां पे, यहां पर सबसे अधिक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होती जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो यहां पर पूछता है कि इक्वेटर पे दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 111.3, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, तो अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी, आपको दो अक्षांश जो है पैरेलल लाइन होती है, तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच की दूरी इक्वेटर पे हम आते हैं तो वो कितना होता है? 111.3। ठीक है, अभी ठीक, देखिए ये जो अक्षांश रेखा है ना, ये पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है। क्लियर है? तो जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे इक्वेटर से, और जैसे जैसे साउथ की तरफ आएंगी, अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं, तो वो छोटी होती जाएंगी। ठीक है, अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है हमेशा यहां तक पोल तक समान रहती है लगभग। अब यहां पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर हर जगह समान है तो इसको बोलेंगे दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर भी लगभग 111 किलोमीटर होगा, यहां पर भी 111 किलोमीटर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, और पैरेलल लाइन है तो वो बराबर होगी। ठीक है, अब यहां पर आता है देशांतर रेखा की बात। तो मैं बताया था कि देशांतर रेखा वह इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। अब आती है जब ये एक दूसरे को पॉइंट पे मिलाएगी तो पैरेलल होगी नहीं, यानी कि ये पैरेलल लाइन नहीं है। देशांतर रेखाएं पैरेलल लाइन नहीं होती, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो देशांतर रेखाएं तो पैरेलल लाइन नहीं होती। अब जब पैरेलल लाइन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम साउथ या नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा? उनके बीच की दूरी घटती जाएगी। अब आती है कि इक्वेटर पे जो आपका लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर पे अधिकतम होती है, तो वो कितनी होती है? तो वो 111.3 किलोमीटर। यहां तक हम थे, ठीक। और कुछ छूट नहीं रहा। हाँ, 360, ठीक है। अब एक चीज आइए आप, 360, क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर है ना, वो फिर पीछे में आकर के, जैसे ग्लोब है ये, और ग्लोब में देशांतर रेखा क्या है? सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल है तो 0 डिग्री जीएमटी यहां पर, और फिर उसके उधर ये हो जाता है, तो इसीलिए 360 ही होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, फिर हम आते हैं यहां पे। अब ये हमारा देशांतर रेखा है, समझिए। अब 4-5 क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, दो शहर, शहर ए है, उसका जो है, शहर ए जो है 30 डिग्री नॉर्थ, समझ में आ रहा है कहां पे होगा? यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये क्या बताता है? एन अक्षांश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और 60 डिग्री ईस्ट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देशांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कह रहा है कि शहर बी है, ये शहर बी क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ पे है और 80 डिग्री ईस्ट पे है। यानी कि नॉर्थ लेटिट्यूड क्या है? ये लेटिट्यूड है,
1 2 3 4 5 यहां तक करके 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड ग्लोब पर यहां से यहां तक है ना। तो ये तो पता नहीं चलेगा ना कि अगर 30 डिग्री एन नहीं होता या एस नहीं होता, अगर एन है तो इसका मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। लेकिन सोचिए अगर ईस्ट नहीं होता तो हमें समझ में आता कि पूरब में है या पश्चिम में है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये 30 डिग्री नॉर्थ पे है, कोई कंट्री है, और ये अगर नॉर्थ है और यहां पर ईस्ट लगा हुआ है दोनों में, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको जीएमटी भी बोलते हैं, आप आएंगे आगे, जीएमटी भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा के ईस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ईस्ट की बात कर रहा है तो बोल रहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री ईस्ट में कोई शहर है और 80 डिग्री ईस्ट में कोई शहर है। ठीक है, और इनके बीच का समय अंतराल कितना है ये बताना है। अभी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ही पहले नहीं पढ़ रहा होगा, कितने लोगों को क्वेश्चन पाला पड़ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या करना है? हाँ बताइए थोड़ा, क्या समझ रही हैं? कितने लोगों को पहले क्वेश्चन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आईएएस जब यूपीएससी आप एग्जाम देंगे तो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इसे। कोई भी कमीशन एग्जाम दे दीजिए, ये एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, मतलब यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब अब आप लोगों को समझ में आएगा, अभी तो पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हम उस पे आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। अक्षांशों की संख्या कितनी है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अक्षांशों की संख्या सबसे पीछे में, हाँ, 181, बैठ जाइए। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? अच्छे, तो ये कुछ पॉइंट बोल रही थी, क्या बताना चाह रही थी, गड़बड़ बताती। कहाँ पे होती है ये? वेरी गुड, चलिए बेटे, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। अब आते हैं, अब देखिए होता क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जो मूवमेंट करती है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है। देखिए एक्चुअली मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने से पहले अगर चीजें आपको नहीं पता होती तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता मैं पूरा क्वेश्चन को बता के चला जाता, फिर आपको एक एक भी पल्ला नहीं पड़ता। ठीक है, तो पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, इसका मतलब है कि पश्चिम से पूरब की तरफ मूवमेंट कर रही है। ऐसे डे नाइट मैच देखे हैं आप, सुनते होंगे कि डे नाइट क्रिकेट चल रहा है, टेस्ट मैच होता है डे नाइट वाला, जो क्रिकेट के प्रेमी होंगे जान रहे होंगे। ये क्या होता है डे नाइट, आप ऐसे ही सुन लिए कि डे नाइट है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है? डे नाइट, अब देखिए होता क्या है, यही समय का जो है ना, समय हम निर्धारण करते ही। अब समय क्या निर्धारण करते, जो हमारा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसको बोलते हैं हम जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम, या इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं। और पूरे विश्व का टाइम का निर्धारण इसी ग्रीनविच मेन टाइम से होता है। अब कैसे, अब आते हैं, ये तो जितनी भी है, मैं पहले ही बताया कि जितनी भी अक्षांशीय रेखा है या देशांतरीय रेखा है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, सब इमेजिनरी लाइन है। तो अब आते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ मूवमेंट कर रही है। और पश्चिम से पूरब की तरफ जब मूवमेंट कर रही है तो 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि ये हमारा सूर्य महाराज है और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है,
ठीक है, घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अब ये जो पूरा हम लोग इमेजिनरी लाइन खींचे हुए हैं, 180 इधर और 180 उधर, जैसे भी टाइम का निर्धारण की बात होगी तो उसमें देशांतर का प्रमुख रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी ये मूव कर रही है, और पृथ्वी जब मूव कर रही है तो पश्चिम के पूरब की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मूव कर रही है तो एक देशांतर को मूव करने में उसको 4 मिनट का टाइम लगता है। एक देशांतर मूव करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो दो देशांतर मूव करने में कितना मिनट का टाइम लगेगा? 8 मिनट का टाइम लगेगा। तो 15 देशांतर मूव करने में कितना मिनट टाइम लगेगा? 60 मिनट का टाइम लगेगा। अब सोचिए कि ग्रीनविच से टाइम का निर्धारण होता है, ग्रीनविच मेन टाइम इसको बोलते हैं। तो आखिर एक सोचिए, एक बॉल है, व्हाइट बॉल है, सपोज करिए व्हाइट बॉल है, और व्हाइट बॉल पर अगर कोई इमेजिनरी लाइन जीएमटी हम खींच रहे हैं तो ग्रीनविच से ही काहे खींचेंगे? हम इंडिया से खींच लेते और इंडिया को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान करके, और तब पूरा विश्व का टाइम का निर्धारण होता। तो आखिर ग्रीनविच से ही इस पैरेलल लाइन को क्यों खींचा गया, या क्यों खींचा गया होगा? कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर एक व्हाइट बॉल है, पृथ्वी एक व्हाइट बॉल के समान है, तो हम कहीं से भी एक इमेजिनरी डॉट लाइन खींच करके खींच सकते थे। तो इस जीएमटी को ग्रीनविच से ही क्यों खींचा गया? ग्रीनविच एक्चुअली है आपका इंग्लैंड में, लंदन के पास एक वेधशाला है, और वहीं से इस लाइन को खींचा गया है। तो जब यह खींचा गया था उस समय इंग्लैंड का प्रभुत्व विश्व पे सभी जगह पर था। जैसे बोलते हैं ना कि वो ऐसा कंट्री था जिसका सूर्यास्त कभी होता ही नहीं था। अब इसका क्या मतलब है? सूर्यास्त कभी होता ही नहीं था, इंडिया में भी था, और देखिए, मतलब एक जगह सूर्योदय हो रहा है तो दूसरे जगह सूर्यास्त है। जैसे ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य है, तो यानी कि ये जो पृथ्वी गोल है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है, अगर ये वाला सामने है तो ये यहां पर दिन है, लेकिन पृथ्वी के इस बैक वाले पार्ट पे तो रात है ना। अब ये फिर घूमते जा रही है, तो घूमते जा रही है, तो जब ये वाला पार्ट पे दिन होगा तो इसका बैक वाला पार्ट पे क्या होगा? रात होगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये सूर्य महाराज है, तो ये वाला पार्ट तो इसमें तो दिन है ना, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है? यहां पर रात है। लेकिन जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, खैर उस पर हम लोग आएंगे बाद में, तो ये वाला पार्ट तो रात है ना, लेकिन फिर जब ये मूवमेंट करेगा, मूव करेगा, तो ये वाला पार्ट फिर जब आएगा पार्ट 2, और ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट में दिन होगा तो इस वाले पार्ट में रात होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब क्या है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी है, तो मैं आपसे बोला कि 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी को मूव करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो इसका मतलब है कि 15 डिग्री देशांतर मूव करने में कितना मिनट टाइम लगेगा? 60 मिनट। यहां से तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये पूरब है और ये वेस्ट है और ये जीएमटी है, ग्रीनविच मेन टाइम, क्लियर है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के ईस्ट में जैसे जैसे हम जाएंगे तो वैसे वैसे +4 होते जाएगा, यानी कि एक देशांतर पर ये +4 +4 +4, यानी कि प्रत्येक देशांतर पर 4-4 मिनट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो मूवमेंट है, पृथ्वी जो रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी कि सूर्योदय पहले कहां होगा? भारत में अगर सूर्योदय का है तो पहले कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहां होगा? गुजरात। अब जो गुजरात है उसका अगर ये यहां पर देखें तो यहां पर सूर्योदय पहले हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट में है। और यहां पर आते हैं तो यहां पर सूर्योदय सबसे बाद में होगा, क्योंकि ये वेस्ट में है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे मूव कर रही है।
क्लियर है? तो इधर जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम ग्रीनविच से यहां से 4-4 मिनट बढ़ेगा, और जैसे यहां से यानी कि जीएमटी से या 0 डिग्री देशांतर रेखा से बैक जाएंगे तो वहां पे 4-4 डिग्री माइनस होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम में है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब सोचिए कि मान लेते हैं कि ये इसी क्वेश्चन में जीएमटी पर, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जीएमटी पर टाइम कितना हो रहा है? 12 PM। काहिरा एक जगह है और उसकी स्थिति है 30 डिग्री ईस्ट। तो काहिरा में क्या टाइम हो रहा होगा ये बताना है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बोला कि ग्रीनविच मेन टाइम पर यानी कि जीएमटी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो टाइम क्या होगा, जीएमटी पर टाइम 12 बज रहा है, और इसके पूरब में एक जगह है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक है, जिसे इजिप्ट भी हम लोग बोलते हैं, उसकी राजधानी काहिरा, वो 30 डिग्री ईस्ट में है। तो जब ये जीएमटी पर 12 बज रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा? कौन बता सकता है? 2 AM होगा। अब देखिए क्या था, चीजों को आप समझो। मैं आपको क्या बोला कि जैसे जैसे हम जीएमटी, ये ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ईस्ट में जाएंगे तो +4 होगा प्रत्येक देशांतर पे, और इसके वेस्ट में जाएंगे तो -4 -4 होगा। यहां तक क्लियर है? इसके ईस्ट में जाएंगे तो +4 और इसके वेस्ट में जाएंगे तो -4। अब आते हैं तो यहां पर 12 PM की बात है, और 12 PM है तो इससे 30 डिग्री ईस्ट है ना। अब 30 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं तो वहां पर टाइम कितना हो रहा है होगा? 30 चौका 120। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 क्या होगा? मिनट हो जाएगा, और 120 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा। और 12 + 2 कितना होता है? 14, मतलब कि 2 PM। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है? बता देंगे आप लोग? चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हा? क्या बोल? अच्छे, अब समझ में आ गया। अब देखिए, चलिए एक कोई जगह है ए और कोई जगह बी है। अब बोल रहा है कि दोनों ए और बी का जो लैटिट्यूडनल स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, वो क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ। टाइम के निर्धारण के लिए अक्षांशीय स्थिति की हमको जरूरत ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। टाइम के निर्धारण के लिए अक्षांशीय स्थिति का कोई महत्व नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं हम, तो कह रहा है कि एक शहर है ए, वह 60 डिग्री ईस्ट में है, 60 डिग्री ईस्ट में है। अब यहां से इससे मतलब है। और दूसरा शहर है बी, वो 80 डिग्री ईस्ट पे है, 80 डिग्री ईस्ट पे है। तो दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना है? तो अब सोचिएगा कि इसके बीच डिफरेंस कितना है? दोनों ईस्ट ईस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20, यानी कि 20 देशांतर का डिफरेंस है। और 20 देशांतर हम पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक देशांतर घूमने में कितना मिनट का टाइम है? 4 मिनट। तो 20 देशांतर घूमने में कितना मिनट? 80 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? 80 मिनट। इतना पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हमें आता, अब पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर देता, आप लोगों को समझ में आता। रटना शुरू कर देते, और रटंत विद्या घटंत बुद्धि, काम ही नहीं आता वो। अब हम आते
अब चलते हैं। सपोज करिए कोई शहर है, ये शहर है, और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ये शहर है, उसकी स्थिति है 20 डिग्री ईस्ट, और यहां पर जो टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। शहर ए है, उसकी स्थिति है 20 डिग्री ईस्ट, और वहां पर 12 बज रहा है। ठीक है। एक शहर है बी, और उसकी स्थिति है 40 डिग्री ईस्ट, तो वहां पर टाइम क्या होगा ये बताना है। और जो लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? तो अब अपना दिमाग का कसरत करना शुरू करिए आप लोग। नहीं नहीं, अभी आंसर मत बताइएगा। आंसर आ रहा है? कितने लोग आंसर बना लिए? अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो इधर से कोई बनाया कि नहीं? अरे कॉपी पेन क्यों उठाते हैं आप लोग? देखिए, दिमाग को एक्सरसाइज कराइए। पेन को एक्सरसाइज कराने से क्या मतलब है? पेन एक्सरसाइज करेगा तो आपको दिक्कत होगा, दिमाग को एक्सरसाइज कराइएगा तो बढ़िया रहेगा। तो कितना आंसर होगा? हाँ, 1:20। कैसे आया? कितना का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, यानी कि 40 में 20 का डिफरेंस है ना, और 20 का डिफरेंस है, तो ये भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में है। ठीक है, तो यानी कि ईस्ट में 20 आगे है, यानी कि ये 20 डिग्री ईस्ट है और ये 40 डिग्री ईस्ट है, तो इससे आगे है। इसका मतलब है कि प्लस करेंगे। अगर इससे पीछे होता तो हम क्या करते? माइनस करते। तो अब इसका अंतर कितना है? 20 डिग्री का अंतर है। अब 20 डिग्री का अंतर है, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब ये 4 क्यों मल्टीप्लाई करें 4 से? क्योंकि पृथ्वी को एक देशांतर, आप सो रही हैं, अभी आपसे पूछेंगे, सही बताते हैं। और देखिए, मेरा क्लास जब हो ना, तो प्रॉपर 2-4 घंटा अधिका सो के आइए, इसलिए कि मैं आपके दिमाग को भटकने नहीं दूंगा। और आप सो के नहीं आइएगा तो यहां पर आप अपने से एकदम कसरत करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आधा तो क्लास ऐसे ही चला गया आपको सोने में। ठीक है, तो कोशिश करिए पूरा प्रॉपर सो के। देखिए, आप 8 घंटा भी सोइएगा ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। सोने में कोताही मत करिए, और खूब जम के घूमिए, घूमने में भी कोताही नहीं करिए। बस 8 घंटा पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है, अब मैं बताता हूं। 8 ही घंटा पढ़ना है। जो आप 12-15 घंटा पढ़ते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि अच्छा उस हॉल में वो मूवी लगा, अच्छा वेब सीरीज आ गया ये, लगते हैं कभी मामा यहाँ जाते हैं और कभी चले जाते हैं फ्रेंड के पास। तो टेबल कुर्सी पर बैठ के फ्रेंड के पास नहीं जाना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर लिए, मतलब कि फोकस्ड होकर के 8 घंटा पढ़ लीजिए। अगर फोकस होकर 8 घंटा पढ़ लीजिए तो आईएएस बन जाइएगा आप। लेकिन इसमें से 99% लोग फोकस ही नहीं होते हैं। जब तक उन पर ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ेगा, एग्जाम के समय में तो 1 महीना लगेगा कि वो खाड़ के फेंक दें। जैसे एग्जाम बीतेगा वो फिर सब चल जाता है, फोकस दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में होते हो। ठीक है, तो ऐसे में प्रेशर में रख लेता हूं, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। तो 20 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब 20 डिग्री देशांतर का जो अंतर है, तो 1 डिग्री देशांतर को मूव करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 20 डिग्री देशांतर मूव करने में पृथ्वी को कितना लगता है? 20 × 4 = 80, और 80 मिनट बराबर कितना घंटा कितना मिनट? 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट, 12 बजे, 12 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ लीजिए तो कितना होगा? 1:20। अब आप बताइएगा, हम क्वेश्चन एक देते हैं। पहले आपका नींद हम हटाएं।
बताइए, मेरी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझाइए। लिखिए, लिख क्यों रही हैं? क्वेश्चन समझाइए इसको। आंसर नहीं बताइएगा आप लोग, रुकिए, पहले इनसे पूछने दीजिए हमको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ तो, हाँ, आंसर बता दीजिए। नहीं नहीं, कॉपी किताब नहीं, दिमाग लगाइए। कितने लोग बता देंगे? वेरी गुड, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कितना टाइम लगा रही हैं? कितना? 3:20। वेरी गुड। हाँ, एकदम बिल्कुल बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, वो एकदम बहुत अच्छा पढ़ रही थी। कितना होगा? 12:40 कैसे? माइनस में जाएगा, देखिए ये जो है ना आपका 30 डिग्री ईस्ट है, और 30 डिग्री ईस्ट में 2 बज रहा है। तो जैसे ये 10 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा है, तो ये आपका आते हैं, ये 30 डिग्री ईस्ट है और ये 10 डिग्री ईस्ट है, सपोज करिए। तो ये क्या होगा, ये इसके पश्चिम में है ना। और जब पश्चिम में है तो मैं क्या बोला है कि जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे माइनस होगा, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे प्लस होगा। अगर मैं यही तुलना ये कर देता, क्वेश्चन को यहां पर कर देता 2 PM, और यहां पर कर देता कि वाट, तब क्या होता? तब आ जाता 3:20। राइट? समझ में आ रहा है? क्या बोल? हाँ, अच्छा, आपको आपको नहीं समझ में आया है? अभी रुकिए 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 रुकिए, अच्छी बात है, आप ही बताइएगा। उस समय से राम कहानी का, देखिए मैं आपको पहले ही बोला हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चुप रहिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो चुप होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल जोर से बोलिए। वो आपका समस्या है, और इस समस्या के समाधान के लिए हम मैं यहां पे हूं। बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अब कोई नहीं बताएगा आंसर। आप ही को बताना है। क्वेश्चन पहले समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ, क्या बोल रहे हैं? खड़ा हो जी। हाँ, क्वेश्चन समझाइए, क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। हाँ, 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 आंसर बताइए। कहाँ थे अभी तक? बैठ जी। कहाँ दिमागवा कहाँ रखे थे? इसमें से कितने लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है?
आप ही एकलौता हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, तो कल से कंसंट्रेट होकर के रहिएगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ? 4 बजेगा, एकदम बिल्कुल बढ़िया, आप भी खूब समझ रहे हैं। 8 बजेगा, 8 AM होगा, 8 AM होगा। कैसे? रुकिए, अभी दिमाग काम किया? कहीं बाहर हैं? तो अगर पहले वाला क्लियर हो गया होता तो इसमें दिक्कत नहीं होता। पैटर्न सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, अभी पैटर्न को चेंज ही नहीं किए हैं, पैटर्न तो सेम है। अब देखिए ना, आप ये देखिए देखिए, मैं तो केवल यहां पे डिजिट चेंज किया हूं। 120 डिग्री ईस्ट है और वहां पे 12 बज रहे हैं, और मैं बोला कि कोई शहर सी है और वो 60 डिग्री ईस्ट है, तो 60 डिग्री ईस्ट है, तो इसका मतलब है कि 120 से बैक जाएगा ना। अभी पिछले पैटर्न पे ही तो ये क्वेश्चन है, तो बैक जाएगा ना, और बैक जाएगा तो मतलब क्या होगा, घटेगा ना टाइम। और ये कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर कितना घंटा है? 4 घंटा। यानी कि 15 देशांतर बराबर 1 घंटे, तो 60 देशांतर बराबर 4 घंटे। अब चूंकि ये पीछे में है, 120 डिग्री ईस्ट से पीछे है, तो माइनस होगा। अब माइनस होगा तो आपको 12 में से 4 घंटा हटा दीजिए तो 8 बज जाएगा वहां पे। ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब ये मान लेते हैं 15-15 को मान, ये सपोज करिए। तो मैं क्या बोला कि ये जो 0 डिग्री, इसको जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम बोलते हैं, और इसी से अंतरराष्ट्रीय टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो यहां से जैसे जैसे ईस्ट जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 डिग्री टाइम बढ़ेगा, ठीक है। और यहां से जैसे जैसे वेस्ट जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 डिग्री टाइम घटेगा। अब ऐसा नहीं है, जैसे कि इसके ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि यहां पर 12 बज रहा है, सपोज करिए 12 PM हो रहा है, तो ये 1 डिग्री देशांतर इधर है ईस्ट में है, तो वहां पर कितना हो गया, 12 बज के 4 मिनट होगा। मैं केवल 4 लिख रहा हूं। 2 डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो 12 बज के 8 मिनट होगा। 3 डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो 12 बज के 12 मिनट होगा। अब उसी टाइम को इधर आइए, तो यहां पर 12 बज रहा है, तो यहां पर 1 डिग्री देशांतर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 11 बज के 56 मिनट, 11 बज के 52 मिनट घटेगा। अब देखिए, अब जीएमटी से इधर जा रहे हैं, तो जब जीएमटी पे 3 डिग्री देशांतर पे 12 बज के 12 मिनट हो रहा था, तो वहीं पे ईस्ट में ही आते हैं, ये ईस्ट है, ईस्ट है। तो 2 डिग्री देशांतर पे कितना टाइम हो रहा था, 12 बज के 8 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर पे कितना मिनट का टाइम हो रहा है, 12 बज के 4 मिनट। और 0 डिग्री देशांतर पे कितना हो रहा था, 12 बज के 12 मिनट पे। बात समझ पा रहे हैं? अरे भाई मेरे, ये मान लेते हैं कि 120 डिग्री ईस्ट है, सपोज करिए 120 डिग्री ईस्ट है, तो ये आपको यहां पर 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है। अब जैसे जैसे पीछे जाएंगे, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री वेस्ट है, 60 डिग्री ईस्ट है, देशांतर हो गया ना। तो इसके, हाँ 60 डिग्री ईस्ट है, तो अभी तो, हाँ तो ये घट रहा है, नहीं है? हाँ, तो पूरा देशांतर पढ़ा रहे थे तो उस समय कहाँ गए थे? रुकिए रुकिए रुकिए, आ जाते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा है, यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, ये देशांतरीय रेखा है। हाँ, सब ये देशांतर ही है। जिस तरह से अक्षांश रेखा हम लोग खींचे थे ना यहां पर, तो ये भी तो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री से नॉर्थ और 0 डिग्री से साउथ, ये भी देशांतर रेखा है।
ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब यहां पर 0 डिग्री जो हमारा देशांतर रेखा है GMT, इसके इधर जाएंगे तो ईस्ट होगा और इसके इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा। ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर जाएंगे तो ये ईस्ट होगा और इसके इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा। यहां तक समझ पा रहे हैं आप? किसी को ऐसा है जिसको दिक्कत हो रहा हो? कल हाँ, अभी पूरा पढ़ा दिए, उसके बाद से आप बोल रहे हैं कि अक्षांश रेखा पढ़ रहे तो दिमाग उधर था। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली हम लोगों का टेस्ट सीरीज वाला क्लास है, ठीक है। और चूंकि मैं जान रहा था कि आप लोगों का बेसिक ठीक नहीं है, तो मैं सोचा कि क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को बेसिक में करा दूं। तो ये अक्षांश देशांतर पर लगभग 150 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब आपको बनाने में मजा आएगा। चीजें समझिए, अक्षांश क्या है? ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये आपको वैसा वह इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब पर आपको पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको अक्षांश बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये अक्षांश है, और ये क्या है? देशांतर है। समझ में? तो ईस्ट और वेस्ट, हाँ हाँ, कल हम उसको कराएंगे, कल खुद कराएंगे, क्योंकि फिर हमारा लगातार क्लास है, 10 बजे से फिर क्लास है जो फाउंडेशन बैच का है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इसका जो नेचर होगा ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे 30 क्वेश्चन हम लोग खींचें, ठीक है। तो हाँ हाँ, कल से 8 बजे आप लोग पहुंच जाइएगा, तब जाकर मजा आएगा। 8 बजे से 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा और उसी से रिलेटेड 1 घंटा टेस्ट होगा। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, जितने लोग हैं आप लोग, ये टेस्ट वाला जो सीरीज हम लोगों का रहेगा बहुत मिनिमम फी पे टेस्ट वाला रहेगा, और जितने आपके दोस्त हैं जितने हैं सबको बुला के लाइए और बोलिए कि आकर के टेस्ट दे और समझे। मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होना चाहिए।